क्या चाहिए होता है कामयाबी को हासिल करने के लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस। लेकिन क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आजकल हमारा फोकस लिए बैठी हैं, जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग कि वो कामयाब ही नहीं हो पाते। इसमें आई वुड लाइक टू इंक्लूड कि हम आजकल का सारा वक्त या मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द टाइम कहाँ पर दे रहे हैं। हमने देखा है कि हम मूवीज़, गेमिंग, म्यूज़िक और यूज़लेस एक्टिविटीज़ में अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम जो अटेन करना चाहते हैं वो ऑलवेज 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 रह ही जाता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मैटर एंड वी विल आल्सो प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोडक्टिविटी। Creators around the globe always try to create something that gives the value to its people, to its audience. इसी मिशन को जारी रखते हुए we are also introducing our new podcast that is named Diverse Desi Dialogues. We have the mission to provide something valuable to our audience. We are on a mission to play a role in this contribution. If you are one of those who usually blame that other factors are responsible for your failures, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि we are going to discuss the issues, we are going to discuss the factors that mandatorily play role in making you fail. I would like to begin कि आजकल हम अपना सारा का सारा वक्त दे कहाँ रहे होते हैं. I just want you to conduct an investigation over yourself if you are one of those who are continuously failing. ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, जो आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपकी नाकामियों का जिम्मेदार असल में कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप खुद ही कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप एक जगह पर सुकून से बैठकर सिर्फ ये सोचें कि आप अपना कीमती वक्त किन चीज़ों को दे रहे हैं। क्या आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, या आप टेलीविज़न और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एडिशनली, अगर आप मोबाइल और टेलीविज़न को ज़्यादा वक्त दे भी रहे हैं, तो आपको ये एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या आप मोबाइल और टेलीविज़न पर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, या आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपका माइंडसेट तो बना रही हैं, लेकिन वो माइंडसेट प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं कि आजकल के दौर में व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड इन द वर्ल्ड, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू गिव देयर ऑडियंस समथिंग वैल्यूएबल। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनकी कोई भी वैल्यू, कोई भी पहचान नहीं है, जो किसी भी तरीके से आपका माइंडसेट उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते जिस तरीके की आपकी सक्सेस को रिक्वायरमेंट है। इस एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ मीडिया की वजह से आपको स्लीपलेसनेस का भी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च जो मैंने रिसेंटली कंडक्ट की थी, उसमें मैंने जाना था कि अमेरिका में मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू स्लीपलेसनेस। ये देर रात तक जागना, ये देर रात तक कंटेंट को कंज्यूम करना, वो भी इस तरीके का कंटेंट जिसकी प्रोडक्टिविटी लेवल ज़ीरो और एंटरटेनमेंट लेवल 100% है, वो आपको रातों को जगाए रखने में भी कामयाब रहती है। व्हाट डज प्ले रोल इन दिस एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ मीडिया? ये होते हैं कैशेज जो आपको इंटरनेट पर यूजुअली कुकीज़ की शक्ल में परमिशन लेते हुए नज़र आते होंगे। ये वही कुकीज़ हैं जो ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके की विजिटिंग, आप किस तरीके की कंटेंट कंजम्पशन कर रहे होते हैं। उसके बाद यही कैशेज़ आपकी हैबिट्स को सीखते हुए बार-बार आपको ऐसी चीज़ें पॉप करके दिखा रहे होते हैं, वही पॉपुलर या वही सिमिलर किस्म की का मटेरियल आपको दिखा रहे होते हैं, जो आप बार-बार देखना भी चाहते हैं। वंस यू कम इनटू देयर ट्रैक, वंस यू फॉल इनटू देयर ट्रैप, अगर आप आ जाते हैं उनके रास्ते में, तो वो मुस्तकिल आपको वही चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो आप बार-बार देखना चाहते हैं। और इसी वजह से बिंज वॉचर्स की भी क्रिएशन हो जाती है, उनमें इंक्रीमेंट आ जाता है। इस बिंज वॉचिंग में सोशल मीडिया भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है।
सोशल मीडिया आपकी हैबिट्स को सीखते हुए आपको बार बार इसी तरीके का कंटेंट दिखा रही होती है जो असल में आप कंज्यूम करना चाहते भी हैं। दैट लीड्स टू कि आप बहुत देर रात तक वो चीज़ें कंज्यूम करते रहते हैं, देखते रहते हैं और सुबह को देर से उठते हैं। वो सुबह का देर से उठना विल ऑल्सो रिजल्ट कि आप थकावट महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि नेचर ने एक लॉ बनाया है। उस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप अपनी बॉडी को ट्रीट नहीं कर रहे होते तो आपके साथ वही होता है जो अक्सर हमारे मोबाइल के साथ हो जाता है। हमारा मोबाइल नेचुरल लॉज को फॉलो कर रहा होता है। वो पूरा दिन काम करता है और उसके बाद जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो इट रिक्वायर्स चार्जिंग। सिमिलरली हम ह्यूमंस भी दिन में काम कर सकते हैं और रात सिर्फ आराम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते रहते हैं, रात को देर तक जाग रहे होते हैं, वो असल में अपनी नींद खराब कर रहे होते हैं, वो नेचुरल लॉज को डिसओबे कर रहे होते हैं। इसके नतीजे में फिर हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरा। उसके अलावा हम कहते हैं कि हम अपने दिन में वो काम कर नहीं पाए जो हमने प्लान किए थे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने काम सही तरीके से कर पाएँ। अकॉर्डिंग टू माय रीसेंट रिसर्च जो मैंने एक आर्टिकल से निकाली थी, वो ये थी कि अमेरिका में ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ के लोग रात को देर तक जागते हैं। वहाँ की यूथ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ देयर टाइम सोशल मीडिया या और किस्म की मीडिया में कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से उनके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे। अब हम आते हैं आज के इस पॉडकास्ट की मेन हाइलाइट पर, जो है कि ये सारे इश्यूज एग्जिस्ट तो करते हैं बट व्हाट इज द सॉल्यूशन टू फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला सॉल्यूशन दैट आई वुड रिकमेंड यू वो ये है कि आप अपने टाइम कंजप्शन को, आप अपनी टाइम यूटिलाइजेशन को नज़र में रखें। आप किसी ऐसे प्रोडक्टिव टास्क की तरफ जाएं जो आपको कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो या आपकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहा हो। सेकेंडली, आप वो प्रोडक्टिव टास्क कहाँ से ले सकते हैं? वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर हमें मालूमात का एक्सेस प्रॉपर ना हो। बिल्कुल हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको खुद ही खुद काम करवाएंगी, आपका ब्रेन का प्रॉपर यूज़ करवाएंगी और उसके अलावा ये आपको लीड करेंगी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप कह सकेंगे कि यू आर एट लीस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग द सक्सेस दैट यू ऑलवेज ड्रीम्ड फॉर। उसके बाद और कोई सॉल्यूशन जो स्लीपलेसनेस के लिए है वो ये है कि इफ़ यू आर अ पेरेंट, अगर आप देख रहे हैं कि यू आर द पर्सन हु इज फोस्टरिंग द पीपल हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द हाउसेज, उनका काम स्पेशली ये होता है कि वो अपनी यूथ की सारी एक्टिविटी पर नज़र रखें। वो ये देखें कि वो कितना मीडिया कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर आपको लगे कि रात का टाइम हो गया है तो मेक अ लॉ, मेक अ रूल फॉर योर हाउस। वो रूल ये हो सकता है कि आप तमाम बच्चों से, तमाम यंगस्टर्स से मोबाइल ले लें और वो तमाम डिवाइसेस जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके राउटर्स को टर्न ऑफ कर दें, ताकि उसके बाद कोई ऑप्शन ही ना बचे कि बच्चे या यंगस्टर्स आपके घर में बैठे हुए उस सारी मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं जो असल में उनके अंदर वही एथिक्स डेवलप कर रही है जो अनएक्सेप्टेबल है, वही हैबिट्स क्रिएट कर रही है जो उनकी आगे की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। Now, coming to the end, I would like you to comment me if you agree whatever I have said. और अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट आवर ईमेल आईडीज बिलो इन दिस वीडियो, इन द बॉटम ऑफ दिस वीडियो, और आप हमें लिख सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।